आज खाकीधारी जिन लाशों को एक एक कर उठा रहे हैं, उसमें एक लाश टीटू यादव की है और दूसरी लाश रिंकू की है, जिनके जिस्म में नफरती गोलियां उतार दोनों की हस्ती मिटा दी गई। थाना सदर में एक डबल मर्डर हुआ था और इसके अंदर जो है अभियोग पंजीकृत किया था थाना सदर ने यहाँ पर। इसके अंदर टोटल 6 लोग नामजद हुए थे और 2 लोग अज्ञात इसके अंदर दिखाए गए हैं और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके अंदर एक अभियुक्त जो नामजद था वीरी सिंह, उसको आज जो है सदर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और बाकी अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है और शीघ्र उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक टीटू यादव आपराधिक छवि का था। आगरा की सदर कोतवाली इलाके में दबंग अपराधी वीरी सिंह बघेल से टीटू की रंजिश चल रही थी। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। वर्चस्व की जंग में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। शह और मात के बीच जूझते टीटू यादव और वीरी सिंह बघेल हर पल पल एक दूसरे की खबर रखते थे, लेकिन मौका इस बार वीरी सिंह बघेल के पास था, क्योंकि वीरी सिंह के गुर्गों ने टीटू यादव की खबर दी थी। तारीख थी 15 जनवरी 2014। आगरा का इलाका सोहला। स्विफ्ट में सवार टीटू अपने साथी रिंकू के साथ सवार था, लेकिन आने वाली अनहोनी की दस्तक से बिल्कुल बेखबर था। टीटू अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई। आधा दर्जन की तादाद में बेखौफ बदमाशों ने स्विफ्ट कार में बैठे टीटू और उसके साथी रिंकू के जिस्म में दनादन गोलियां उतार दी। गोलियों की आवाज से इलाका थर्रा उठा और जब दहशत की आवाज थमी तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। टीटू और रिंकू दम तोड़ चुके थे। जो है सरेंडर भी हुए थे और अभी 10 जनवरी को ही जो कल अभियुक्त पक्ष है उसके ऊपर पिछले मर्डर के अंदर गैंगस्टर कराया गया है और गैंगस्टर की कार्रवाई पूरी कराई गई थी और निरंतर दबिश दी जा रही थी और जो उसके बाद भी ये घटना हुई है और बाकी जो शेष है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई इस बार की जाएगी। इसके बारे में बताया जा रहा है कि टीटू जो है ये हिस्ट्री शीटर है और ये थाना सदर के अंदर जो है इनके ऊपर 11 मुकदमे जो है प्रकाश में आए। इसके अलावा थाना मलपुरा में भी अन्य मुकदमे हैं और ये रंजिश इनकी पहले से चल रही थी और टीटू का अभी लेटेस्ट भी 2-3 लोगों से झगड़ा हुआ है। ये सब चीजें घटना जो है घटना के बाद ये सब चीजें प्रकाश में आई हैं और इसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। दोहरे हत्याकांड की इस खबर ने स्थानीय लोगों का दिल और दिमाग दहशत से भर दिया था, लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि किस लिए निर्दोष रिंकू की सांस छीन ली गई। रिंकू ने टीटू के साथ सिर्फ दोस्ती की थी, उसका जुर्म से कोई नाता नहीं था। शायद उसकी ये सोच ही उसकी मौत का सबब बनी, क्योंकि जरूरी नहीं कि जुर्म करना ही अपराध है, बल्कि अपराधी की सोहबत में रहना भी गुनाह है। इधर पुलिस के लिए भी चुनौती थी कि केस को वर्क आउट करे, लिहाजा पुलिस ने कमर कसते हुए नामजद अपराधी वीरी सिंह बघेल पर शिकंजा कसा। वाकई जुर्म की दुनिया में अपनी किस्मत लिखने वालों की कोई जिंदगी नहीं होती, कोई सुकून नहीं होता, होता है तो सिर्फ खौफनाक अंत। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। एक के बाद एक जुर्म की दस्तक से पुलिस हलकान रहती है। एक से उभर नहीं पाती कि दूसरी वारदात बेधड़क अंजाम दी जाती है। वाकई अपराधियों के जहन से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, क्योंकि आगरा में डबल मर्डर के बाद बेखौफ अपराधियों ने लूट की वारदात अंजाम दी। आगरा, जी हां आगरा, जिसे हम ताज नगरी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन गुजरते पलों के साथ ताज नगरी की पहचान ताज महल से करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ताज नगरी जुर्म की उस डगर पर बढ़ने के लिए अग्रसर है जहां आम जनता का जीना मुश्किल हो चुका है। जनता पल पल
खौफ के साए में जीने के लिए बेबस है। जनता बेहाल है। कानून के मुहाफिज भी अपराध से आजिज आ चुके हैं, लेकिन सिवाय कोरे आश्वासन और भरोसा देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार आगरा की खूबी बन चुकी है और मित्र पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगरा के थाना सिकंदरा में 4 बेखौफ अपराधियों ने बेधड़क होकर एक पाइप कारोबारी को अपना शिकार बनाया और बंदूक के बल पर 1,50,000 रुपया लूट लिए। थाना सिकंदरा में आज सूचना मिली थी कि एक आदमी का अपहरण हुआ है। बाद में जब ये घटना को वेरीफाई किया गया तो ये पता लगा कि ये एक राकेश नाम के व्यक्ति हैं जो कि मूलतः महसाना गुजरात के रहने वाले हैं और अपने व्यापार के कार्य से ये बेसिकली पाइप का काम करते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होता है। ये जा रहे थे और इनका कहना यह है कि यहाँ भगवान टॉकीज से इन्होंने बस पकड़ी थी। ये भगवान टॉकीज से जब मथुरा साइड में जा रहे थे तो 4 बदमाशों ने गन पॉइंट के ऊपर इनको लेके और इनसे करीबन 1.5 लाख रुपए बस से उतार के लूट लिया। कप्तान साहब साफ लफ्जों में लूट की वारदात का बखान कर रहे हैं कि गुजरात के बाशिंदे राकेश से लूटपाट की गई। राकेश को बस से उतारकर 1,50,000 रुपया छीन लिए गए और ये सब कुछ हुआ आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर, जहां से कुछ दूरी पर ही पुलिस चौकी थाना रुनखता है। लेकिन कोई भी खाकीधारी उन बदमाशों पर शिकंजा नहीं कस पाया। वारदात की तला मिलने के बाद हर बार की तरह पुलिस के हाथ नाकामयाबी ही लगी। इस संदर्भ के अंदर इनके द्वारा थाना सिकंदरा के अंदर तहरीर दी गई है जिसके ऊपर अभियोग पंजीकृत करा के कार्रवाई की जा रही है। क्या अपराधी भी बस में सवार थे? इनका यही कहना है कि अपराधी बस में सवार थे, इनके साथ थे। ये धौलपुर से बस पकड़ के यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ से दिल्ली जा रहे थे। तो इस घटना के अंदर जो बाकी चीजें हैं उसको छानबीन की जा रही है और होपफुली इसके अंदर जल्दी घटना का खुलासा हम लोग करेंगे। पुलिस के मुताबिक बदमाश पहले से ही बस में सवार थे जो घात लगाए इसी तलाक में थे कि कैसे कारोबारी राकेश को अपना शिकार बना सके और जब मौका मिला तो मकसद को कामयाब बनाने में महज कुछ वक्त लगा। जाहिर है आज जो हालात ताज नगरी के हैं वहाँ पुलिस बेबस है और अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस जनता की हिमायती बनने का दावा तो करती है, लेकिन साथ ही कानून की लगाम पकड़कर जालिम बनने से भी गुरेज नहीं करती। जी हां, प्रतापगढ़ की पुलिस ने भी कुछ ऐसा ही किया, जिसके बाद एक परिवार खौफ से सहम उठा। उजड़ चुके इस घर में कभी एक परिवार आबाद था। जला हुआ ये सामान एक तबाही की कहानी बयां कर रहा है। सब कुछ जलकर राख में तब्दील हो चुका है। इस घर की ये हालत किसी दुर्घटना या आपदा में नहीं हुई है, बल्कि ये घर पुलिस या कहर का शिकार बना है। जी हां, वही पुलिस जिसको कानून का रक्षक माना जाता है, जो आपकी हिफाजत के लिए हर दम तैयार रहती है और आम लोगों की सुरक्षा करना अपना फर्ज समझती है। लेकिन इस घर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह से इस घर को निशाना बनाया और घर में रहने वाले बुजुर्ग और बहू बेटियों के साथ बदसलूकी की। हद तो तब हो गई जब खाकीधारियों ने लूटपाट की वारदात भी अंजाम दी, मानो सितम की हर इंतहा पार कर दी हो। घर के लोगों का कसूर सिर्फ इतना है कि उनका एक अपराधी से खून का रिश्ता है। रिश्तों की ये बुनियाद ही इस परिवार के लिए पुलिस या तबाही का सबब बन गई। मामला प्रतापगढ़ के जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजदत्त मिश्र की निर्मम हत्या और हत्यारों की तलाश से जुड़ा है। लेकिन पुलिस का शिकार हो रहे हैं हत्यारों के माता पिता और निर्दोष परिजन। यही पुलिस वाले थे
पुलिस वाले कम से कम 15 लोग थे ये लोग। और कुछ भी अगर मैं उसका भी यहाँ बाहर जो है चारपाई कपड़ा जो भी था मेरा सब कुछ पूरा सर्टिफिकेट, पापा का सर्टिफिकेट और जो है जितना भी क्या कहते हैं कि फाइल थी कोर्ट की सारी की सारी फाइल और जो भी जरूरी कागज थे सब कुछ जला दिए हैं लोग, कुछ नहीं बचा है। और मेरा भी सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं है और शायद वो भी जला दिए हैं। मैं क्या करूंगी? जला दिए। क्या करते हैं आप? मैं BSc कंप्लीट कर चुकी हूँ और तैयारी कर रही हूँ। पिताजी क्या करते हैं? पापा लॉयर हैं। वकील हैं। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि जो है जो सही है वही किया जाए। पुलिस कत्ल की गुत्थी सुलझाने में भूल गई कि निर्दोषों पर फांसी का रौब गालिब करना भी कानून की हदें तोड़ने के बराबर है। लेकिन मित्र पुलिस का इन बातों से कोई सरोकार नहीं। अपनी खींच में मित्र पुलिस ने खाकी की मर्यादा भूल आरोपी संदीप के घर में जमकर तांडव मचाया। संदीप के माँ बाप भाई बहन को जमकर जलील किया। घर के जरूरी कागजात आग के हवाले कर दिए और जिस किसी ने भी खाकीधारियों की शान में गुस्ताखी की उसे मित्र पुलिस ने अपना वही पुराना रंग दिखाया, खौफ से भर दिया। मामला प्रतापगढ़ के गांव गोंडे से जुड़ा है। जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजदत्त मिश्र की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस पर दबाव था। लिहाजा पुलिस ने केस का खुलासा करते हुए विकास सिंह और उसके साथी नीरज को आरोपी करार दिया। इन लोगों को जब मना किया कि भाई मत लेके जाइए, वो यहाँ नहीं है और ये नहीं गए थे वहाँ, उन्होंने क्या किया, उनको मारा। हमारे राइट साइड के आँख रोशनी चली गई। और क्या हुआ? जोर से बोला। उसके बाद मैं वहीं गिर गया। बताइए। हमको मारा फिर और हमको दरवाजे पे ले आके बंद कर दिया। लेकिन अधिवक्ताओं को तो पुलिस के इस खुलासे पर ही विश्वास नहीं है और वो CBI जांच की मांग कर रहे हैं। मामला हत्या और उसके पर्दाफाश होने का नहीं है, बल्कि कानून की हिफाजत करने वालों का कानून अपने हाथ में लेकर तबाही मचाने का है। लेकिन यूपी पुलिस की ये बर्बरता देखकर हमारा सर शर्म से झुका है। बाहरी मित्र पुलिस। शिव मोहन शुक्ला, प्रतापगढ़, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक नाबालिग का नाकाबिले माफी गुनाह। A world of infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. कैसे बढ़ सकता है आपके लंच और डिनर का टेस्ट? अगर कुकिंग में है आपका इंटरेस्ट तो देखिए नई सहेली रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। यूपी पुलिस कहती है कि हम सूबे की बहू बेटियों को सुरक्षित रखने का वादा करते हैं, लेकिन ये दावे और वादे एकदम खोखले। जी हां, एक मर्तबा नहीं बल्कि कई दफा कभी कोई बालिग लड़की तो कभी कोई नाबालिग हवस का शिकार बनती है। खबर कानपुर देहात से ताल्लुक रखती है। 7 साल की एक नाबालिग लड़की की मासूमियत छीनी गई, मगर ताज्जुब उस वक्त होता है जब घिनौनी करतूत का मास्टरमाइंड कोई बालिग नहीं बल्कि एक नाबालिग लड़का निकला। धुंधली तस्वीर के पीछे एक कड़वी हकीकत छिपी है।
वो घिनौना सच जिसकी टीस इस परिवार के लिए किसी दर्द से कम नहीं। मासूम लड़की परिवार के साथ बैठी है। माँ बाप दादी सबके सब बदहवास हैं। इस परिवार ने अपनी लाडली को जो पहनाया वो पहन लिया, जो खिलाया वो खा लिया। जहाँ घुम